अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो मेरी कुछ ख़ास है क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद है और उससे पहले हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पहले कर लेने चाहिए ताकि हमें सहरी और अफ्तारी में जो है ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े और हमें कुछ टाइम मिल जाए इबादत, नमाज और कुरान पाक पढ़ने का। तो आज की वीडियो जो है बहुत ख़ास है, ख़ास तौर से उन ख़वातीन और लड़कियों के लिए जो कि रमज़ान के महीने में बहुत परेशान होती हैं कि हम सहरी में हमें ये काम भी करना है, अफ्तारी भी बनानी है, वो भी करना है, नमाज का टाइम नहीं मिल पाता है, हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं ख़वातीन और लड़कियों के लिए है। अगर वो मेरे कहने पे या मेरी बताई हुई तरीके से उस पर अमल करती हैं तो यकीन जानिए कि आपका पूरा रमज़ान जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, बाकी इबादत भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने पहले से उसकी तैयारी कर ली है तो यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान जो है गुजार सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ज़ीरा लिया है और उसको मैं तवे पे जो है भून रही हूँ, भून के और फिर अभी ये थोड़ा हल्का हल्का गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो है किसी बर्नी में या डब्बे में इसको मैं रख लूँगी। तो ये मेरा पूरा रमज़ान क्या पूरा ईद तक जो है मेरा चलेगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें किसी भी किस्म का जो जाल पड़ जाता है या किसी भी किस्म के कोई कीड़े हों, इन सब से हम महफूज हो जाते हैं। ये मैं हमेशा मतलब जब भी महीने का राशन लेकर आती हूँ तो हमेशा मैं इस तरह करती हूँ और स्पेशली जब रमज़ान आता है तो इन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल होता है क्योंकि रमज़ानों में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को देखूँ। तो मैं रमज़ान से पहले इन सारी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से तैयारी करें। टमाटर सस्ते हैं, ला के इसकी चटनी बना के आप इसको सेव कर सकते हैं। घी या ऑयल जो भी है वो भी आप ला के रख लें क्योंकि रमज़ान में जो है इसका डबल ख़र्चा होता है। इसके अलावा आपने छोले बनाने हैं तो उसके लिए आपने काले या सफ़ेद जो भी है चने ला के घर में रख लीजिए। इसके साथ ही जो है आपने बेसन भी जो है ला के रखना है ताकि आपको रमज़ान में परेशानी ना हो। इसके अलावा आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। गरम मसाला को जो है आप पाउडर बना के पीस के रख लीजिए ताकि परेशानी से आप काफ़ी हद तक बच सके। इसके अलावा छोटे छोटे चीज़ों में जो है आप पाउडर की शक्ल में इसको बना के छोटे डब्बों में रख सकते हैं। फ्रिज की सफाई पहले से कर लीजिए ताकि जब आप कोई इसमें सामान रखें तो आपको परेशानी ना हो या कोई स्मेल ना आए। इसके अलावा किचन के कैबिनेट वगैरह जो है पहले से साफ़ कर लें क्योंकि जब आप कोई चीज़ इसमें रखें तो आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा मतलब रमज़ान से 1-2 दिन पहले आप कुछ सब्जियां और फ्रूट ला के घर में सेव कर लीजिए ताकि एक हफ्ता आपका आसानी से और सही तरीके से गुजर जाए। इसके अलावा समोसे या रोल की पट्टियाँ भी ला के आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं ताकि आपका 15 दिन रमज़ान सुकून और आराम से गुजरे, आपको परेशानी ना हो। आजकल जो है हरी मिर्ची बहुत सस्ती मिल रही हैं तो आप जल्दी से मार्केट से उसको ला के और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वैसे करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हरी मिर्चों को लेकर आए, उसके जो डंठल होते हैं उसको तोड़ दीजिए ताकि ख़राब ना हो और इस तरीके से सुखा लें। सूखने के बाद इस तरीके से ये आपके पास आएगी और इससे क्या होगा कि आप इसको भगाड़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अक्सर जो है कुटी मिर्च इसकी बना लेती हूँ और भगाड़ में डालती हूँ। उसका जो टेस्ट
टेस्ट है बहुत मज़े का होता है। इसके अलावा टमाटर भी आजकल सस्ते हैं, तो इस तरह आप पॉली बैग में इसको जो है 2-2 4-4 टमाटर लेके पॉली से इसमें डाल के और फ्रीज़र में रख दें। पूरा रमज़ान आपका कहीं नहीं गया, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि टमाटर महंगे हो रहे हैं आप या टमाटर बाज़ार में मिल नहीं रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है। इस तरीके से आप इसको जो है फ्रीज़र कर सकते हैं। ये आप तकरीबन जो है 20 से 25 दिन आपके कहीं नहीं गए और इसमें आराम से आपके टमाटर से आप सारे काम कर सकते हैं। चाट में भी बना सकते हैं, सालन है, बिरयानी है, जिसमें चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तरीके से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद इसको जो है इसमें रख दीजिए इस तरीके से। ये देखें जैसे कि मैं रख रही हूँ। सारे आपके टमाटर जो हैं 15-20 दिन महीने भर के लिए आराम से जो है नहीं जाएंगे कहीं पर भी। ये दूसरा तरीका है। और करके इसको पैक कर दें और पैक करने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, तो ये आपके 15 से 20 दिन तक आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। अभी सस्ते हैं, जाके लेकर आएँ और इसको इस तरीके से करके सेव कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँ